तो उस समय हम लोग उसी विधि विधान से उस किताब को, मंत्र का जो किताब है उस किताब को उस विधि विधान से और भी एक्टिवेट करते हैं या फिर जागृत करते हैं, क्योंकि वो सब जो किताब है मंत्रों का वो प्राचीन लिपि में है। लेकिन कई सारे ऐसा भी किताब है जो पढ़ा अभी भी जा सकता है। 2 एक इसमें से हम लोगों के पास भी है। और ये किताब हम लोग क्या करते हैं उसी समय, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपना मंत्र का किताब होता है उसको हम लोग उस समय में, मायोंग के अलावा भी ऐसे बहुत स्थान है असम का जहाँ साधक लोग रहते हैं। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो 22 तारीख से यानी कि 22 जून से शुरू होने वाला है अम्बुबाची का महायोग या फिर महापर्व। तो पहले तो हम लोगों ने अम्बुबाची महायोग क्या है इसके बारे में बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो शायद आपको मालूम ही है अम्बुबाची महायोग क्या है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि अम्बुबाची महायोग आखिर क्यों 22 जून से ही लगता है। हालांकि समय अलग अलग होता है, यानी कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो समय है वो अलग अलग होता है, लेकिन 22 जून से ही क्यों होता है इसका जो कारण है मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस अवधि या इस समय में पृथ्वी मृगशिरा नक्षत्र के 3 चरण पार करती है और चतुर्थ चरण से आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करती है या फिर जाती है। और मान्यता अनुसार उसी समय में माँ कामाख्या या फिर माँ प्रकृति रजस्वला होती है और उसी समय को अम्बुबाची महायोग बोला जाता है। तो अम्बुबाची महायोग का जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का समय है, डेट है, इसके बारे में पहले ही वीडियो बना के हम लोगों ने रखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो माना जाता है अम्बुबाची का ये महायोग या फिर ये समय बहुत ही ख़ास होता है, ख़ास करके जो साधक है, जो लोग तंत्र का प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के लिए। और इसी के कारण बहुत सारे साधु संत तांत्रिक लोग इस महायोग में शामिल होने के लिए आते हैं अपना साधनाओं का सिद्धि बहुत जल्द पाने के लिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्र का जो ये मिलन है बहुत ही ख़ास मिलन होता है, या फिर जो समय होता है बहुत ही ख़ास समय होता है, जिस समय में बहुत कम समय में साधनाओं का सिद्धि किया जा सकता है, क्योंकि उस समय ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होता है। कि आप लोग जानते ही होंगे कि इस समय यानी कि अम्बुबाची का जो महायोग है, इस समय में माँ आदिशक्ति माँ कामाख्या अपने शक्तियों से बहुत ही जागृत रूप में होती है। और इसी कारण बहुत सारे साधु संत आते हैं, तांत्रिक लोग आते हैं कामाख्या मंदिर प्रांगण में या फिर नीलाचल पहाड़ में अपना साधना सिद्धि करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूं कि देखिए, बाहर से तो तांत्रिक लोग आते हैं, साधु लोग आते हैं अपने साधनाओं का सिद्धि लाभ करने के लिए कामाख्या मंदिर में, लेकिन जो आसाम में तांत्रिक लोग हैं, एक्चुअली हम लोग ऊजा या बेज बोलते हैं, आसाम के जो तांत्रिक लोग हैं, हम लोग तांत्रिक नहीं बोलते हैं, ऊजा बेज बोलते हैं, वे लोग कैसे करते हैं या फिर हम लोग कैसे करते हैं, यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया है आज। देखिए, मार्ग अनुसार सबका जो साधना विधि है वो अलग अलग है। जैसे कि शिव जी के द्वारा जो रचित तंत्र शास्त्र है उसका विधि विधान अलग है। गांव देहात में जैसे होता है कुछ ग्रामीण मंत्र होता है, ग्रामीण कुछ साधनाएं होता है, उसका भी अलग अलग होता है। देखिए, प्राचीन काल से ही आसाम में जो तंत्र विद्या प्रचलित है, या फिर असम के बहुत इलाका, ऐसा नहीं कि मायोंग में ही है, मायोंग के अलावा भी ऐसे बहुत स्थान है असम का जहाँ साधक लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों का या फिर हम लोगों का ही साधना जो विधि है थोड़ा सा अलग है। हालांकि हम लोग कामाख्या मंदिर से भी दीक्षित है, जो 10 महाविद्याओं का दीक्षा है वो है, हम लोगों ने लिया है, उसका भी हम लोग साधना करते हैं। और साथ ही हम लोग जो ग्रामीण तंत्र विद्या है प्राचीन काल से ही जो चलता आ रहा है, जो पूर्वजों से मिला या फिर जो हम लोगों का असम के अलग अलग स्थान के गुरुजी से मिला, वो साधना भी हम इसी समय करते हैं, क्योंकि ये समय बहुत ही ख़ास है। और इस समय में ये साधना करने से मान लीजिए एक रिचार्ज होता है, जो आपका साधना विधि होता है या फिर जो आपका
तंत्र का विद्या है आपके पास, उसका मान लीजिए एक रिचार्ज जैसा हो जाता है। अभी चलिए बताता हूँ कि किस किस विधि विधान से हम लोग करते हैं। देखिए, सारा कुछ तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ जो चीज़ है गुप्त होता है। तो हम लोग इस समय क्या करते हैं, मैं दूसरों का बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग खुद क्या करते हैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि सबका, देखिए मैंने पहले भी बताया, सबका जो विधि विधान है थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपना मंत्र का किताब होता है उसको हम लोग उस समय में लाल कपड़ा से ढक के रखते हैं। पूजा किया नहीं जाता है उस समय, उसके सामने कुछ खास विधि विधान होता है, सिर्फ वही किया जाता है। तो उस समय हम लोग उसी विधि विधान से उस किताब को, मंत्र का जो किताब है उस किताब को उस विधि विधान से और भी एक्टिवेट करते हैं या फिर जागृत करते हैं। उसके साथ साथ हम जो अपना पूजा स्थान है उसको भी ढक के रखते हैं। और पहले भी मैंने बताया कि कामाख्या मंदिर के साथ साथ आसाम के सभी मंदिरों को ढक दिया जाता है लाल कपड़ा से, या फिर जो कपाट है उसको बंद किया जाता है। उस समय में पूजा पाठ बंद रहता है, चाहे वो घर का पूजा स्थान हो, घर का मंदिर हो, या फिर जो सामाजिक रूप से मंदिर बना हुआ होता है, सभी में पूजा पाठ बंद ही रहता है। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं इस समय में, यानी कि अम्बुबाची का जो महायोग होता है, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक हम लोग टेरो रीडिंग हो, चाहे कुंडली का विश्लेषण हो, या फिर अन्य प्रकार का जो रीडिंग वगैरह है, गणना है, वो हम कुछ भी नहीं करते हैं। और उसके साथ साथ जो रेमेडीज़ वगैरह हम लोग बनाते हैं उसका काम भी ये 3-4 दिन बंद रहता है। और निवृत्ति के बाद फिर से मंदिरों को, चाहे घर का मंदिर हो या फिर सामाजिक मंदिर हो, उसको साफ सुथरा करके फिर से जो नित्य पूजा है उसका आयोजन किया जाता है। तो प्राचीन आसाम में बहुत सारा मंत्र का किताब था। आप लोगों को तो मालूम ही है, मायोंग में भी एक म्यूज़ियम है, उसमें भी बहुत सारा किताब, मंत्र का किताब रखा गया है प्रिजर्व करके, क्योंकि वो सब जो किताब है मंत्रों का वो प्राचीन लिपि में है। लेकिन कई सारे ऐसा भी किताब है जो पढ़ा अभी भी जा सकता है। 2 किस्में से हम लोगों के पास भी है। और ये किताब हम लोग क्या करते हैं, उसी समय यानी अम्बुबाची महायोग के दौरान एक विधि विधान के द्वारा जागृत करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग माँ कामाख्या जी का भी जो साधना है वो भी करते हैं इसी अम्बुबाची महायोग के दौरान। क्योंकि एक साधक के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है माँ का साधना करना, क्योंकि माँ ही आदि शक्ति है और माँ से ही जो शक्ति है या जो फल है सारा कुछ मिलता है। तो इसीलिए यह समय बहुत ही ख़ास है, यानी कि अम्बुबाची का जो ये महायोग है बहुत ही ख़ास है। और इसी के कारण साधु संत लोग आते हैं, तांत्रिक लोग आते हैं और अपना साधनाओं का सिद्धि करते हैं। तो ये तो अलग अलग मार्ग का अलग अलग विधि विधान है, मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो हम लोग कैसे करते हैं इसका भी एक छोटा सा आभास आप लोगों को दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।